एपिसोड 8 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाज़ना और यहाँ पे मेइज़िरो वो लोग अपने डैड का यहाँ पे जो रूम होता है उसको छानबीन कर रहे होते हैं और तभी उनके यहाँ पे कमरे में कोई तो आ जाता है। अब वो कौन है चलो देखते हैं। एपिसोड 8 स्टार्ट होता है जहाँ पे ये दोनों को आवाज सुनाई देती है जो कि एक्चुअली में मेइज़िरो की मॉम की होती है। मेइज़िरो की मॉम यहाँ पे जाती है और मेइज़िरो से मिलती है जहाँ पे मेइज़िरो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही होती है। तभी उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड यहाँ पे हैं। इस पे मेइज़िरो शॉक हो जाती है और यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस भी, क्योंकि उसके डैड के रूम में इस टाइम नाज़ना है, इसलिए वो यहाँ पे घबराते हुए सही से आंसर नहीं दे पाती। और ये सुनने के बाद मेइज़िरो की मॉम यहाँ पे उसके डैड का कमरा खोलती है जहाँ पे नाज़ना छुपी होती है। थैंकफुली उस टाइम तक नाज़ना छुप चुकी थी, इसलिए मेइज़िरो की मॉम उसे नहीं पकड़ पाती। अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि नाज़ना एक यहाँ पे कबर्ड के अंदर जाके छुप गई थी। नाज़ना बोलती कि ये जगह काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और मेइज़िरो बोलती है क्या तुम डोरेमोन हो। नाज़ना पूछती कि तुमने मेरे शूज कहाँ छुपा दिए। मेइज़िरो बताती कि तुम्हारे शूज मैंने यहाँ पे उस शू रखने वाले कबर्ड के बिल्कुल पीछे छुपा दिए थे। जिस पे नाज़ना बोलती कि तुम तो एक बिल्कुल टॉप नॉच क्रिमिनल की तरह काम कर रही हो, तुम्हें अपने गवाह अच्छे से छुपाने आते हैं। जिसमें मेइज़िरो बोलती कि अब डिटेक्टिव बनने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सही बताऊं तो मेरी थोड़ी देर के लिए हालत खराब हो गई थी जब मॉम ने ये दरवाजा खोला था। इसके बाद ये दोनों ही हंसते हैं क्योंकि अभी ये लोग पकड़े जाते। सीन शिफ्ट होती है और ये लोग एक कैफे में आ चुके थे। एक्चुअली में ये कैफे यहाँ पे मेइज़िरो के डैड के ऑफिस के बिल्कुल सामने पड़ता है। ये लोग यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि वो लोग अपने डैड पे नजर रख सके। नाज़ना यहाँ पे मेइज़िरो से पूछती कि तुम्हारे हिसाब से चीटिंग करना बुरा क्यों होता है। इसमें मेइज़िरो बोलती कि जब तुम किसी के साथ शादी करते हो तो तुम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हो और अगर उसमें से तुम कोई भी यहाँ पे रूल को वायलेट करती हो तो उसका सिंपल से मतलब है कि तुमको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद वो बोलती कि माफ करना, इसकी मेन वजह ये है कि वो नहीं चाहती कि उसकी जो छोटी सी फैमिली है वो टूट जाए। वो यहाँ पे बहुत ही जेलस फील करेगी कि अगर उसके डैड अपना मैक्सिमम टाइम किसी अननोन लड़की को दे रहे हो। आई मीन वो नहीं चाहती है कि उसके घर में हमेशा लड़ाई होती रहे। जिस पर नाज़ना बोलती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट नाज़ना यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए भी तैयार है। नाज़ना उसे विश्वास दिलाती है कि वो लोग एक काफी अच्छे डिटेक्टिव बनेंगे और सच्चाई का पता लगा ही लेंगे। तभी यहाँ पे मेइज़िरो नोटिस करती है कि उसके डैड वही कैफे के बगल से गुजर रहे हैं और ये बात वो नाज़ना को भी बताती है। मेइज़िरो बोल रही होती है कि वो तो इसी कैफे में आ रहे हैं। इसके अगले सीन में यहाँ पे नाज़ना मेइज़िरो से बोलती है कि तुम यहाँ पे टेबल के नीचे छुप जाओ और मेइज़िरो ऐसा ही करती है। हालांकि उसकी नजरें कहीं और ही हैं। तभी उसके डैड ठीक उसके बगल से निकलते हैं और मेइज़िरो बिल्कुल शांत रहती है। नाज़ना बताती है कि वो यहाँ पे थोड़ी सी दूर वाले टेबल पे जाके बैठ गए हैं। हालांकि वो बिल्कुल अकेले आए हैं। तुम नीचे यहाँ पे कैसा फील कर रही हो, तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही। इस पे मेइज़िरो बोलती कि उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। नाज़ना बताती कि ये इंसान तो अपनी काम वाली जगह को छोड़ के यहाँ पे आया है और यहाँ पे भी काम कर रहा है। जो कि सुन के मेइज़िरो बोलती है कि उसके डैड काफी ज्यादा हार्ड वर्कर हैं और वो अपने काम पे काफी ध्यान लगाते हैं। नाज़ना बोल रही होती है शायद से तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, तुम्हारे डैड तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। तभी नाज़ना बोलती कि एक सेकंड, उन्होंने अपना फोन निकाला है और वो कुछ टाइप कर रहे हैं। जिसके बाद उसके यहाँ पे जो डैड होते हैं वो वहाँ से चल देते हैं बाहर की तरफ और नाज़ना उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। अब क्योंकि मेइज़िरो उनका पीछा नहीं कर सकती तो उनका पीछा यहाँ पे नाज़ना करने वाली थी। बट ये क्या, ये तो कैब बुक करके रखते हैं जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है। वो कैब में बैठ के चले जाते हैं और नाज़ना यहाँ पे उनको देखती रह जाती है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि नाज़ना के पास है उसकी सुपर स्पीड जो कि वैम्पायर की है। वो जैसे उसकी कैब को टच करने वाली होती है तभी उसको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उस झटके की वजह से नाज़ना यहाँ पे एक बिल्डिंग से जाकर टकरा जाती है। वो कैसे वैसे अपने आप को रोक लेती है और वो बोल रही होती है कि आखिर ये क्या चीज थी। ऐसा लगा कि किसी फोर्स ने उसको यहाँ पे शॉक मार दिया हो। नाज़ना पे छिले हुए हाथों के साथ वापस आती है और वो मेइज़िरो से माफी मांगती है क्योंकि वो उसके डैड को यहाँ पे चेज नहीं कर पाई। मेइज़िरो बोलती है तुम्हारे हाथ में ये कैसे हुआ। जिसपे नाज़ना बोलती है कि वो उसकी डैड की यहाँ पे कैब को चेज करते करते नीचे गिर गई। अगले सीन में मेइज़िरो यहाँ पे उसके हाथ में दवाई लगाने के लिए उसे एक छोटी सी जगह पे लेके आती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि नाज़ना के हाथ तो बिल्कुल तरीके से हील हो चुका है। और नाज़ना बोलती है कि चलो मेरे हिसाब से ये सच्चाई और ज्यादा छुप नहीं सकती और वो बताती कि वो एक ह्यूमन नहीं है। इस पे मेइज़िरो बोलती है अगर तुम एक ह्यूमन नहीं हो तो फिर क्या हो। मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाहती हो। इस पे नाज़ना बोलती है कि वो एक वैम्पायर है और मेइज़िरो बोलती है क्या एक वैम्पायर। इस पे नाज़ना बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही सुना, मैं एक वैम्पायर हूँ। पर उसे याद नहीं है कि वो वैम्पायर कब से है क्योंकि जब वो इंसान थी तब की उसे कोई भी मेमोरीज याद नहीं है। इस पे यहाँ पे मेइज़िरो पूछती है क्या इसका मतलब कोई भी वैम्पायर बनने से पहले ह्यूमन था। इस पे नाज़ना हाँ बोलती है। मेइज़िरो बोलती है क्या वो भी एक वैम्पायर बन सकती है अगर ऐसा है तो। इस पे नाज़ना बोलती है हाँ तुम बन सकती हो लेकिन उसके लिए तुम्हें किसी वैम्पायर के साथ प्यार में गिरना पड़ेगा और ये तो तुम नहीं कर सकती हो है ना, क्योंकि तुम किसी से अट्रैक्ट ही नहीं होती तो तुम्हारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, फिक्र मत करो। इस पे मेइज़िरो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती है ना। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग नाज़ना को पहली बार सनलाइट के नीचे देखते हैं। वो पूरी तरीके से अपने आप को कवर करके आई थी क्योंकि सनलाइट से ऑफ कोर्स ये बात है उसकी बॉडी जलेगी। वो बोल रही होती है कि तुमने ये जानबूझ के करा है ना मेइज़िरो, तुम्हें पता है कि मेरे को दिक्कत होगी। इस पे मेइज़िरो बोल रही होती है कि शायद से तुम सच कह रही थी। वेल अब यहाँ पे मेइज़िरो अपने घर आ जाती है। एक्चुअली में पूरे रात मेइज़िरो यहाँ पे नाज़ना के साथ थी और अब वो सुबह सुबह घर आई थी। सीन शिफ्ट होता है और नाज़ना अब स्कूल में मेइज़िरो से मिलती है। वो यहाँ पे मेइज़िरो से पूछती है कि तुम्हारे घर वालों
वालों ने कुछ कहा तो नहीं, जिसपे मेजरो बोलती है कि हाँ कुछ भी नहीं कहा। ये बहुत ही ऑकवर्ड होता है। मेजरो बोल रही होती है कि कुछ भी से मतलब कुछ भी नहीं कहा। आई मीन उसके घर पे उसकी मॉम थी, डैड नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी मॉम ने उसको भाव तक नहीं दिया, ये तक नहीं पूछा कि वो कल कहाँ थी और किस हालत में थी। शायद से उसकी मॉम उसके लिए केयर ही नहीं करती। और ये सुनने के बाद वो रोने लग जाती है, जो कि देखने के बाद नाज़ुना उसके पास जाती है, उसे हक करती है और बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेजरो बोल रही होती है कि हर किसी घर में यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, लेकिन मेजरो के पास वो चीज शेयर करने के लिए कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो बोल रही होती है कि ऐसा हमेशा के लिए चलने वाला है और क्या ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगी। इस पे नाज़ुना बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मेजरो, क्या तुम वैम्पायर बनना चाहोगी? नाज़ुना यहाँ पे मेजरो से बोलती है कि तुम मेरे प्यार में गिर जाओ और मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगी, जो कि सुन के मेजरो बोलती है कि क्या ये पॉसिबल भी है? जिस पे नाज़ुना हाँ बोलती है। जिसके बाद ये दोनों ही एक बार फिर से लाफ करते हैं, मतलब हंसते हैं। और अगले सीन में नाज़ुना पहली बार किसी असली और जीते जाते ह्यूमन बीइंग से ब्लड ड्रिंक करती है। सीन शिफ्ट होता है और मेजरो अपना उस यहाँ पे फाइट मार्क को आईने में देख रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि नाज़ुना मिरर में नहीं दिख रही है। इसका मतलब वो सच में वैम्पायर है। अब तो बिल्कुल साबित हो चुका है। पहले अब ये लोग स्कूल से बाहर आ जाते हैं और मेजरो बताती है कि अब वो काफी लाइट फील कर रही है और वो नाज़ुना को थैंक्स भी बोलती है। नाज़ुना बोलती है कि हालांकि ये पहली बार है कि वो भी किसी इंसान से ब्लड पी रही है। तो फिर मेजरो पूछती है कि अभी तक तुम जिंदा कैसी थी? जिस पे नाज़ुना बोलती है कि रात को तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि ड्रिंक करने के बाद बेंच पे सो रहे होते हैं, तो मैं चुपचाप जाके उन्हीं से ड्रिंक कर लेती थी उनका ब्लड। वो बताती है कि हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई भी वैम्पायर बने उसके जैसे, और ये पहली बार है कि उसने किसी को जानबूझ के बाइट करा है, यानी कि मेजरो को। अब नाज़ुना मेजरो को आसमान की सैर करवाते हुए उसके घर तक ले जाती है। मेजरो इस आसमान की सैर से काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन उसे मजा भी आ रहा था। घर छोड़ देने के बाद नाज़ुना उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है और वो बोलती है कि कल सुबह उसको मिलने आएगी। अब जैसे मेजरो अपने घर में आती है, वो देखती है कि उसके डैड उससे माफी मांग रहे हैं और उनके उसके पीछे मॉम भी खड़ी है। मेजरो बोल रही होती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, आखिर रात पे हो क्या रहा है? इस पे उसके डैड बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं जो भी चीजें करता था मैं उन सबको छोड़ दूंगा, मुझे समझ में आ गया है कि मेनली क्या इंपॉर्टेंट है। उसकी मॉम भी कह रही होती है कि अभी तक यहाँ पे उसने मेजरो को काफी ज्यादा निगलेक्ट करा है, उसको यहाँ पे इग्नोर करा है, लेकिन उसके लिए वो माफी मांगती हैं और आज से वो लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, वो लोग साथ में रहें। जो कि सुन के और देख के मेजरो को रोना आ जाता है और वो उन दोनों से बोलती है कि वो इस टाइम के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक केक को लाइट अप करते हैं, क्योंकि आज एक्चुअली में मेजरो का बर्थडे होता है। मेजरो को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इस बर्थडे उसके मॉम एंड डैड साथ में मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेजरो की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी थी और आज वो पूरी तरीके से 18 साल की हो जाने वाली थी। वो यहाँ पे कैंडल्स को ब्लो करती है और केक काटती है। इसके बाद उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हें अपने गिफ्ट के लिए क्या चाहिए, और मेजरो बोलती है कि उससे याद आया जो लाइटर यहाँ पे उसने अपने डैड को गिफ्ट करा था, उसके डैड उसे यूज नहीं करते। जिसपे उसके डैड बोलते हैं कि एक्चुअली में बात वो नहीं है, वो लाइटर काफी ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसे हमेशा संभाल के रखता हूँ और यूज नहीं करता। लेकिन क्योंकि आज मेजरो का बर्थडे है, इसलिए वो उस लाइटर को निकालते हैं और उस लाइटर को यूज करके यहाँ पे स्मोक करते हैं। लेकिन तभी वो बोलते हैं कि उनको इस स्मोक पे से वो टेस्ट नहीं आ रहा जो पहले आता था। जिसके अगले सीन में उनके हाथ से वो लाइटर गिर जाता है। मेजरो यहाँ पे उसके हाथ में उस लाइटर को वापस पकड़ाते हुए बोलती है कि उसके डैड काफी क्लमजी हो गए हैं। बट अगले सीन में उसके डैड अनकंट्रोलेबल होने लग जाते हैं, उनकी सांस फूलने लग जाती है और अगली सीन में वो मेजरो को बहुत ही तेज पंच मारते हैं। ये पंच नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि एक पंच से ही मेजरो का खून निकलने लग गया था। उसी टाइम भागते भागते उसकी मॉम आती है और वो पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि तुम हमसे माफी मांग रहे थे और हमने डिसाइड करा था कि हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे, ये सब तुम क्या सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे थे? तभी ये बंदा बिल्कुल से पागल हो चुका था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। अगली सीन में वो यहाँ पे मेजरो की मॉम से ब्लड चूसने लग जाता है और उसे पीते पीते वो पूरी तरीके से मेजरो की मॉम को खोखला कर देता है और उसकी मॉम वहीं पे मर जाती है। उसकी डैड एक वैम्पायर बन चुके थे और वो बोल रहे होते हैं कि ये पक्का सपना है, तभी मेरे को खून इतना पसंद आ रहा है। वो यहाँ पे मेजरो के ऊपर हमला कर देते हैं उसका खून पीने के लिए। मेजरो यहाँ पे उसके डैड को एक थप्पड़ मारती है, लेकिन उसके डैड को बिल्कुल वैसा नहीं होता, इसलिए वो बोलता है हाँ ये बिल्कुल सपना है, क्योंकि मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। और जैसे ही वो यहाँ पे मेजरो को खून पीने वाला होता है, मेजरो अपने हाथ में उस लाइटर को लेती है और वो अपने डैड को पीछे धक्का मारती है और वो बोल रही होती है कि आपको याद है ना, मुझे हमेशा से अपने लिए एक प्राइवेट रूम चाहिए था। और नेक्स्ट सीन में सुबह हो चुकी थी और यहाँ पे हम लोग नाज़ुना को देखते हैं, जो कि यहाँ पे मेजरो को लेने आई थी। दरवाजा खोलती है और मेजरो वहाँ पे पड़ी होती है अकेले। वो वहाँ पे नाज़ुना से बोलती है और वैम्पायर तुम यहाँ पे फाइनली आ ही गई। नाज़ुना यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो रखी, तो उसे पता नहीं था यहाँ पे चल क्या रहा है। वो साइड में देखती है जहाँ पे मेजरो की मॉम मरी पड़ी होती है। मेजरो बोलती है अगर कल तुमको मौका मिलता तो तुम मुझे भी ऐसे ही मार देती है ना नाज़ुना। वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में किसी को ऐसे मार सकती हो? इस पे नाज़ुना हाँ बोलती है और कहती है अगर हम उसका ब्लड ज्यादा पी लें तो ऑफ कोर्स सी बात वो मर जाएगा। और मेजरो बोलती है कि उसे यहाँ पे बहुत ही दुख है, लेकिन आज के बाद से वो नाज़ुना से कभी नहीं मिलने वाली और हाँ वो वैम्पायर तो कभी भी नहीं बनेगी। नाज़ुना पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रही हो और मेजरो बोलती है और कहाँ पे, मैं स्कूल जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मेजरो को देखते हैं जो कि यहाँ पे खुले आसमान में देख रही होती है
और नेक्स्ट सीन में हम लोग डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि इन दोनों को देख रहे होते हैं। डिटेक्टिव यहाँ पे नाजना को देख के बोलती है और वैम्पायर कैसी हो। हम लोग समझ पाते हैं कि एक्चुअली में ये जो गॉगल्स है ना, ये उसके डैड के ही गॉगल्स थे और वो लाइटर जो है ना वो भी उसके डैड का ही था और ये और कोई नहीं बल्कि मेजरो ही है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। आके मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट समझिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।